नमस्कार, आप देख रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स न्यूज़। आप और हम जिस तिरंगे पर गर्व करते हैं, जो हमारे देश की आन बान शान है, वो 22 जुलाई को भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना था। 22 जुलाई ही वह खास दिन है जब संविधान सभा ने देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की कमेटी की सिफारिश करते हुए तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया गया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। पिंगली वेंकैया को महात्मा गांधी ने तिरंगे को डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी दी थी। पिंगली वेंकैया की गांधी जी से मुलाकात दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। इस दौरान वेंकैया ने अपने अलग राष्ट्रध्वज होने की बात कही, जो गांधी जी को बहुत अच्छी लगी। वहीं बापू ने उन्हें राष्ट्रध्वज डिज़ाइन करने का काम सौंप दिया, जिसके चलते वह भारत वापस लौट आए और इस पर काम शुरू कर दिया। पिंगली वेंकैया ने लगभग 5 सालों के अध्ययन के बाद तिरंगे का डिज़ाइन तैयार किया। इसमें उनका सहयोग एस.बी. बोमान और उमर सोमानी ने दिया और उन्होंने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन का गठन किया। झंडा डिज़ाइन करते वक्त पिंगली वेंकैया ने गांधी जी से सलाह मांगी। उन्होंने ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी, जो पूरे राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया ने पहले हरे और लाल रंग के इस्तेमाल से झंडा तैयार किया था, मगर गांधी जी को इसमें संपूर्ण राष्ट्र की एकता की झलक दिखाई नहीं दी और फिर झंडे में रंग को लेकर काफ़ी विचार विमर्श होने शुरू हो गए। आखिर में साल 1931 में कराची कांग्रेस कमेटी की बैठक में उन्होंने ऐसा ध्वज पेश किया, जिसमें बीच में अशोक चक्र के साथ केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग का इस्तेमाल किया गया था। तिरंगे से पहले देश को 5 और झंडे मिले थे। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को सामने आया था। इसे तत्कालिक कलकत्ता के पारसी बगान चौक में फहराया गया था। दरअसल यह भी एक तिरंगा था, लेकिन इसमें हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियाँ थीं। हरे रंग की पट्टी में 8 कमल के फूल, लाल रंग की पट्टी में चांद और सूरज के बीच में पीले रंग की पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। भारतीय इतिहास में देश का दूसरा राष्ट्रीय ध्वज की चर्चा 1907 में होती है। इसे मैडम भीखाजी कामा द्वारा पेरिस में फहराया गया था। यह ध्वज काफ़ी कुछ 1906 के झंडे जैसा था, लेकिन इसमें सबसे ऊपरी पट्टी का रंग केसरिया था और कमल के बजाय 7 तारे सप्तऋषि प्रतीक थे। नीचे की पट्टी का रंग गहरा हरा था, जिसमें सूरज और चांद अंकित किए गए थे। देश में तीसरे झंडे की तस्वीर 1917 में सामने आई। इसे होम रूल आंदोलन के दौरान फहराया गया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरे क्षैतिज पट्टियाँ थीं, जिसके अंदर सप्तऋषि के 7 सितारे थे। बाईं और ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक भी मौजूद था। एक कोने में सफ़ेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। देश का चौथा झंडा साल 1921 में सामने आया। विजयवाड़ा में हुए भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में एक झंडे का इस्तेमाल किया गया, जिसे चौथा राष्ट्रीय ध्वज कहा गया। 3 रंगों की पट्टियों में गांधी जी के चरखे के प्रतीक को दर्शाया गया था। इस झंडे में 3 रंग सफ़ेद रंग के अलावा लाल और हरा रंग था, जो 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। 1947 में अपनाए गए हमारे राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप काफ़ी कुछ 1931 में अपनाए गए राष्ट्रीय ध्वज जैसा था। इस झंडे में 3 रंग केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टियाँ थीं। सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच गांधी जी के चरखे का प्रतीक बनाया गया था। तो ये था हमारे तिरंगे का इतिहास। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वर्ष हमारा देश 75वां स्वाधीनता दिवस मनाने जा रहा है। इस जश्न को मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से यह आह्वान किया है कि 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर झंडा फहराया जाए। तो आइए उनके इस आह्वान को स्वीकार करते हुए हम सब अपने अपने घरों में झंडा फहराएं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं।